हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिन बाद में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है। तो आई थिंक आपको इंतजार होगा एक्सरसाइज 6.2 का। ये रही आपकी क्लास 7 की कोडवा की बुक, ठीक है। और हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ये देखिए, ये एक्सरसाइज 6.2 आज हम सोल्व करेंगे। तो कोशिश रहेगी मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करने की। बेसिक आपने सीख लिया होगा, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट आई थिंक आपको पता होंगे, जैसे एक्सपोनेंट्स का एडिशन रूल या एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन रूल, थोड़े बहुत कुछ रूल्स होंगे, वो मैं आपको एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। चलो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि ये जो नंबर आपको दिया है आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि पावर उसमें कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। तो पहला जो नंबर है वो है -343/1331। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आती है, आप चाहे तो प्रोसेस को दिखा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 343 जो होता है वो 7 के एक्सपोनेंट से निकलता है, और मैं यहाँ पे रफ वर्क कर देता हूँ। 343 अगर आप 7 से डिवाइड करें तो ये आएगा 7 4 जा 28, ठीक है। 28 और 7 9 जा 63। फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 और फाइनली 7 1 जा 7। तो ये 7 पावर 3 हुआ, ठीक है। माइनस हम यूज करेंगे, ये 7 पावर 3 अपॉन, अगर इसकी बात करें तो ये होता है 11 पावर 3। इस तरह से आप लिखें। फाइनली आप माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा -7/11 की पावर 3। चलिए साथ में आंसर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा रफ वर्क आपको करने की जरूरत है इसमें। अगर आपको एक्सपोनेंट्स याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन होगा -32/243, ठीक है बच्चों। आप देखो 32 का मतलब है 2 पावर 5, यानी कि 2 को अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 32 मिलता है। और इसी तरह से 243 जो होता है वो 3 पावर 5 होता है, 3 पावर 5। तो फाइनली इसको क्या लिखेंगे हम, 2/3 होल पावर 5। माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं। ये देखिए, इसका मतलब होता है 3 को 5 टाइम्स अगर इसी से मल्टीप्लाई करें तो जो है वैल्यू आती है 243। चलिए इसका आंसर भी जब चेक कर लेते हैं, -2/3 होल पावर 5, ये भी करेक्ट हुआ। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज बड़ी हैं बट कोई बात नहीं, हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्या करना है, 6561, ठीक है, 6561। तो हम इसका डिजिट सम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता करना है कि नंबर किससे डिविजिबल होगा। देखिए 6 और 5 11 और प्लस 7 18। 18 जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पर इसका रफ वर्क करते हैं। देखो अगर 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 26 हुआ, 3 8 जा 24, ठीक है, और 3 7 जा 21। इसको चेक कर लेते हैं। ओके, इसको फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 जा 21, फिर हुआ 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो जाता। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 2 4 3, ठीक है। फिर 3 से किया 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 टाइम्स और ये 1 टाइम। अल्टीमेटली हमने इसके प्राइम फैक्टर्स पता किए। ये जो मेथड इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। कितने 3s आए हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये नंबर होगा 1 को हम 1 की पावर 8 लिख सकते हैं, और ये होगा 3 पावर 8। दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे जब सेम पावर होती है तो हम उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर और उस पे ये पावर इस तरह से अप्लाई कर देते, तो ये 1/3 पावर 8। चलिए इसका भी आंसर हम चेक कर लेते हैं। 1/3 पावर 8 ये आंसर हुआ इसका सही, ठीक है। तो आप नोट कर ले इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट 9999, ये 4 बार इसको मल्टीप्लाई किया है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म टेकिंग बेस 3। इसका मतलब कि हमें 3 के बेस में लिखना है, पावर चाहे कितनी भी हो बट बेस हमारा 3 होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन है 9
इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखिए देखने की बात है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको रूल्स अप्लाई करने हैं एक्सपोनेंट के, जितने भी बेसिक रूल्स है मैं क्वेश्चंस के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस रूल्स आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने हैं, आपका आंसर बड़ी आसानी से आएगा। देखो ये 9 हुआ, ठीक है, ये 9 की पावर कितना हुआ 4, यानी कि 4 टाइम्स 9 हुआ। अब इस 9 की जगह पे अगर मैं 3 स्क्वायर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर क्या है होल पावर 4, यानी कि हमने सिर्फ 9 को कन्वर्ट किया है। ये 9 4 टाइम्स 4 हो गया, इस 9 की जगह 3 स्क्वायर और ये 4 एज इट इज। अब एक्सपोनेंट का रूल ये कहता है कि अगर पावर है उसके ऊपर होल पावर कुछ लगी हुई है ब्रैकेट के बाद, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। ये होगा 2 4 जा, और फाइनली इसका आंसर होता है 3 पावर 8। तो सेकंड का जो आंसर है वो फर्स्ट का 3 पावर 8। ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना, ठीक है। इधर हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में है 8 into 8 into 8 in the exponential form taking base as 2। इसी की तरह करना है हमें इसे। ये हुआ 8 into 8 into 8, तो क्या लिखेंगे हम इसको 8 पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। देन अब हमें इसको 2 की पावर में लिखना है, यानी कि बेस हमारा 2 होना चाहिए। तो 8 का मतलब क्या होता है 2 पावर 3, ऑलरेडी आप जानते हो 8 का मतलब 2 पावर 3 होता है, और बाहर होल पावर 3 लगाएंगे। अब जब पावर और उसके बाहर एक पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है 3 into 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 पावर 9, ठीक है, 2 पावर 9। ये भी आंसर सही है। तो आई थिंक ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, मतलब कि हमें कोई वैल्यू पता करनी है इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2। एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इसका आंसर लिखेंगे, यानी हमें इसकी वैल्यू नहीं लिखनी है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका होगा, पहले हम मेंशन कर देते हैं सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इज 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल पावर 2। क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं हम एक बार, थोड़ा इजी रहेगा। 5 पावर 8 अपॉन 5 पावर 5 इंटू 5 पावर 3, ठीक है। चलिए एक बार ये दो पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है 2 पावर 3 इंटू 2, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। ये मेथड याद रखें। तो कुछ भी नहीं हो तो 1 क्या है हिडन पावर होती है, 1 तो हर जगह हो सकती है। तो ये क्या हो गया पावर का जो रूल है एक्सपोनेंट में, बेस अगर सेम होते हैं तो रूल क्या कहता है पावर ऐड हो जाती है। तो 3 + 1 कितना हो गया 4 और होल पावर 2। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब पावर है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 पावर 8। काफी सिंपल है। ठीक इसी तरह से इसमें देखें 5 पावर 8, और ये दोनों बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, और ऐड होकर क्या बना देंगे 5 पावर 8। अल्टीमेटली ये आप देख सकते हैं 5 पावर, अब देखो वैसे तो काफी सिंपल है ना, ऊपर जो नंबर है वही नीचे है तो दोनों कैंसिल होके 1 हो जाते हैं। फिर भी एक्सपोनेंट का रूल लगाएं तो आप ये कह सकते हैं 5 पावर 8 पाने से, क्योंकि आपने डिवीजन का रूल पढ़ा है कि जब नंबर डिवाइड हो रहे हो और बेस सेम हो तो पावर में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 8, और ये हो गया 5 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसका आंसर होगा 1। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं हम, 2 पावर 8 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लें आप इसको। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में लिखा है 3 पावर 20 डिवाइडेड बाय 3 पावर 15 एंड दिस होल वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इसको। देखिए जब भी डिवीजन होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, आपको इसको इसके नीचे नहीं लिखना है, डिनोमिनेटर बना के डायरेक्ट रूल अप्लाई करें। तो ये होगा 3 पावर 20 माइनस 15, ठीक है। बेस एक ही रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3। अब देखिए क्या होता है 3 पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया और ऑलरेडी 3 पावर 3। फिर से एक्सपोनेंट का रूल, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। दोनों जगह बेस क्या सेम है तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएंगी, और इसका जो आंसर आता है वो 3 पावर 8 आता है, ठीक है।
थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा 3 पावर 8। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। यहां से हम फोर्थ स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है। सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब कि एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे हम। 2 पावर 7 अपॉन 2 पावर 3 ऑल वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 5। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। तो यहां पर वही डिवीजन का रूल, जब डिवाइड हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट करो और ये वैल्यू एज इट इज होगी। ठीक है, फिर 2 पावर 4, 7 माइनस 3 कितना हुआ 4 इंटू 2 पावर 5। अब बेस अगर इक्वल है और आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। 2 पावर 4 प्लस 5 और ये होगा 2 पावर 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 5 स्क्वायर इसका क्यूब इंटू 5 पावर 4 और ये होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 5 पावर 7। ठीक है, तो ये वैल्यूज देख के अपने को घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट के रूल अप्लाई करते रहना है, धीरे धीरे अपने आप आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे बॉडमास रूल होता है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद में हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो क्या हुआ, पावर है उसके बाहर एक पावर लगी है तो ये मल्टीप्लाई होती है। ये क्या हुआ 5 पावर 6, 2 3 जा 6 हुआ और ये मल्टीप्लाई में 5 पावर 4 और ये जो वैल्यू है ये डिवाइडेड बाय 5 पावर 7। फिर ब्रैकेट में देखो क्या हुआ, बेस इक्वल है तो पावर को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है 6 प्लस 4 कितना हो जाता है 10 और ये 5 पावर 7। फिर से एक रूल आता है एक्सपोनेंट का डिवीजन का, अगर डिवाइड करते हैं बेस इक्वल होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो 5 पावर क्या हुआ 10 माइनस 7 और दैट इज 5 पावर 3। तो फोर्थ का सेकंड इसका आंसर होता है 5 पावर 3। ठीक है, आंसर सही है बिल्कुल। थर्ड पार्ट यहां पे करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट होगा 4 इंटू 3 पावर 4 इंटू 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 पावर 5। चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 2 पावर 5। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले एक चीज करनी है, जितने भी वैल्यूज हैं यानी कि जो बेस वाली वैल्यू है उन सबको हमें एक कॉमन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेस सब जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 2 और 2, फाइनली इस 4 को भी हम 2 में कन्वर्ट करेंगे। 3 और 5 को, सॉरी 3 को तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 3 खुद ही अपने बेसिक फॉर्म में है। तो इस 4 को हम करेंगे कन्वर्ट 2 स्क्वायर में, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है। ठीक है, ये 3 पावर 4 इंटू 2 पावर 4, नीचे बेस सेम है तो क्या होगा पावर 8 हो जाएगी। 1 को हम हिडन पावर मान सकते हैं तो ये 2 पावर 6 होगा। फिर फाइनली आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं 2 यहाँ पर सेम बेस है तो पावर इसकी 8 हो जाएगी। तो 2 पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 कितना हुआ 6 और ये 3 पावर 4 एज इट इज रहेगी और ये 2 पावर 6 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। सेम नंबर, इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना, ये हमें दिख रहा है कि सेम है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और फाइनली जो आंसर होता है वो 3 पावर 4 होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट। 3 पावर 6 इंटू a पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर इंटू a पावर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम फिर वही काम करते हैं, सब जगह बेस को इक्वल करते हैं। 9 को हम 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 3 मिल रहा है, a ऑलरेडी अपने बेसिक फॉर्म में। तो इस 3 पावर 6 को ऐसे रखते हैं a पावर 5। अच्छा, इसके बाद 9 स्क्वायर, देखो 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर और होल पावर 2 एज इट इज रहेगी, बाकी सारी वैल्यूज भी एज इट इज है। अब देखो क्या करते हैं, ये 3 पावर 6 इंटू a पावर 5 अपॉन, मैंने आपको रूल बताया था कि जब पावर के बाहर भी पावर लगी हो तो मल्टीप्लाई होती है। 2 2 जा 4, ठीक है, और a क्यूब। अब फाइनली हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, ये 3 पावर 6 और डिवाइड में 3 पावर 4,
तो 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की पावर में क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सेम रूल अप्लाई करेंगे, 5 माइनस 3, राइट। अभी क्या हुआ, 3 पावर 2 इंटू ए पावर 2, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 3a पावर 2। ठीक है, जब पावर इक्वल होती है तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, रूल आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होता है 3a पावर 2। ओके, सो आई थिंक इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहां पर क्वेश्चन 5 करेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज सोल्व नहीं हो सकेगी इस वीडियो में, काफी लेंदी हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हम कर लेंगे। ठीक है, 5th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन 5 के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2/7 पावर -3 मल्टीप्लाई 2/7 पावर -11 इज इक्वल टू 2/7 पावर 7x। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखिए क्या रूल अप्लाई करेंगे इसमें, 7x। बेसिक रूल एक्सपोनेंट का ये कहता है कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड होती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें हम राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज ही रखना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2/7 और पावर, बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो -3 -11 डायरेक्ट नेगेटिव पावर जब ऐड होते हैं तो उनकी वैल्यू ही नेगेटिव में रहती है। अभी हम इसको लिख सकते हैं -14 और राइट हैंड साइड एज इट इज। फिर से एक रूल अप्लाई करेंगे, ये इक्वल का साइन कहता है कि RHS और RHS दोनों इक्वल है। ठीक है, LHS में और RHS में बेस इक्वल है, इट मींस पावर भी इक्वल होंगी, तो -14 = 7x हो गया। इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, -14/7। फाइनली हम कहेंगे x = -2। ठीक है, x = -2, 14 को हमने 7 से डिवाइड किया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करें, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट -2 नोट कर सकते हैं आप इसको। ओके, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कर रहे हैं 1/5 होल पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 होल पावर -5 इक्वल टू 1/5 होल पावर x। फिर से वही मेथड यूज में लेना है हमें। देखो ध्यान से, ये राइट हैंड साइड, इसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बेस दोनों का इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/5 एडिशन में हम इस तरह से लिखेंगे इसको। ठीक है, और 1/5 पावर -8 इक्वल्स 1/5 पावर x। फिर से आप देखिए इक्वेशन कहता है LHS = RHS, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी ऐड होगी, सॉरी पावर भी इक्वल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से -8 = x हुआ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, x = -8। तो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो आंसर आता है इसका -8, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए हम 6th क्वेश्चन और कर लेते हैं। मुझे लगता है 6th क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, 6th क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये हम मेंशन कर लेते हैं 3/5 पावर होल क्यूब इंटू 3/5 पावर -2 इंटू 1/2 पावर 2 और होल पावर 2 -2 इंटू 1/24। ठीक है, 3/5 फिर 3/5 और 1/2 इंटू 1/24। 6th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो एक वैल्यू में इसका आंसर आएगा। एक्सपोनेंट के बेसिक रूल हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखिए सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है, तो हमें सब मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 3/5 पावर क्या हो जाएगी, 3 - 2। धीरे धीरे हम सिंप्लीफाई करेंगे हर चीज को। मैंने आपको बताया था कि पावर के बाहर भी पावर लगी है तो दोनों मल्टीप्लाई होती है। ये होता है 1/2 की पावर -4, 2 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और ये हुआ 1/24। इधर एक्सपोनेंट नहीं है तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। फाइनली क्या होता है 3/5, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 हिडन पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है। अब मैं आपको एक रूल बताता हूँ, देखिए हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल लिखते हैं और पावर का साइन चेंज कर देते हैं। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 2/1 और पावर का साइन हमने चेंज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस में यूज आएगी। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो ये मेथड आप काम में लें, नंबर का आप रेसिप्रोकल लिखें और पावर का साइन चेंज कर दें। फिर क्या हुआ 1/24। अब ध्यान से देखें 3/5 इंटू 2/1 की वैल्यू 2 होती है, 2 पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और ये 1/24। थोड़ा सा कन्वीनियंट हो इसके लिए 1 हम नीचे लिख देते हैं। अच्छा अब हम नंबर्स को कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 6 था, ठीक है। देखिए ये नंबर 8 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये होगा 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ऊपर हमारे पास 3 इंटू 2 है, नीचे 5 इंटू 3 है, 3 से 3 कैंसिल हुआ और ये वैल्यू मिल गई हमें 2/5। तो इस तरह से 6th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2/5, राइट, सही है। ओके तो स्टूडेंट्स आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हैव अ गुड डे।